आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, जिसको भी ROC से सेक्शन 248 का नोटिस आया है तो वो क्या करे। तो आज हम एक्सपर्ट CS विनय पांडे जी से मीटिंग करने आए हैं। वो हमें बताएंगे कि सेक्शन 248 का हम क्या कर सकते हैं। तो सर हमें बताइए कि मुझे नोटिस आया है सेक्शन 248 का, देखिए, और इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो सर व्यूअर्स को पूरा डीपली बताइए इसके बारे में। So hello everyone, we are going to discuss on the topic that notices received under section 248 subsection 1। और ये नोटिसेस जनरली उनको रिसीव हुए हैं जिन्होंने अपनी कंपनी बनाई है और कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद उन्होंने अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म फाइल नहीं किया है। तो इसके डिटेल्स प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे कि सेक्शन 248 में ROC के पास क्या पावर है, किन ग्राउंड्स के ऊपर ROC आपके कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर सकती है। सेकंड चीज़ ये है कि अगर नोटिस आया है तो उन नोटिसेस का रिप्लाई कैसे करना है, कितने दिन के अंदर करना है उन नोटिसेस के रिप्लाईज़ को। एंड उसके बाद ये है कि क्या नोटिस के रिप्लाई करने के बाद भी ROC उस पर पेनल्टीज़ को इम्पोज कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे कंपनीज़ के डायरेक्टर्स का ये क्वेश्चन है कि क्या हम सब्सक्रिप्शन मनी को बिना बैंक अकाउंट ओपन किए कैश में उसको दिखा सकते हैं और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 248 के प्रोविजंस को देखते हैं। सेक्शन 248 ये कहता है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू रिमूव द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। यानी कि सेक्शन 248 के जो सब सेक्शन 1 में है, सब सेक्शन 1 के अंदर 5 ग्राउंड्स दिए गए हैं। उन 5 ग्राउंड्स में जो सब सेक्शन 1 का क्लॉज D है उसमें ये ग्राउंड है कि अगर कोई कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म फाइल नहीं करती है विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो ROC के पास पावर है कि ROC उस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए एक नोटिस इशू कर सकता है कि सबसेक्शन 1 के क्लॉज D के जो नोटिसेज आ रहे हैं उसका रिप्लाई आपको विद इन 30 डेज करना है। अगर 30 दिन के अंदर आप ROC का रिप्लाई करते हो तो ROC जो है आपकी कंपनी को जो नोटिस इशू किया था उस नोटिस को विड्रॉ कर सकता है। और अगर आपने सेक्शन 248 सबसेक्शन 1 के नोटिस का रिप्लाई नहीं किया तो ROC जो है उसको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 डेज आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। अब उस नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले नोटिस के रिप्लाई को करने से पहले हमें जो सेक्शन 10A के प्रोविजंस है उस प्रोविजंस को पढ़ना है। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 10A ऑफ द 2013 उसमें ये प्रोविज़न है कि हर वो कंपनी जो है 1 नवंबर 2018 के बाद की रजिस्टर्ड हुई है उनको विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक फॉर्म फाइल करना है, दैट इज़ नोन एज द फॉर्म 20A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म। अगर कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म को 180 दिन के अंदर फाइल करती है तो उन कंपनी को ये नोटिसेज इशू नहीं होंगे। और जिन कंपनीज ने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म फाइल नहीं किए हैं उनको ROC ये नोटिस इशू कर रही है। अब इस नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको उस कंपनी का करंट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। करंट अकाउंट ओपन कराने के बाद आप जो है उस करंट अकाउंट में जो एज़ पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो सब्सक्राइबर्स के अमाउंट हैं उन पर्टिकुलर अमाउंट्स को ट्रांसफ़र करेंगे आप उस बैंक अकाउंट के अंदर, और उस बैंक स्टेटमेंट को INC 20A के साथ अटैच करके उस फॉर्म में उसको एज अ अटैचमेंट लगा के फॉर्म को साइन करना है। डिजिटल सिग्नेचर लगेगा डायरेक्टर का, और डायरेक्टर के सिग्नेचर के बाद आपका एक सिग्नेचर लगेगा प्रोफेशनल्स का, और वो प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं एंड प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकते हैं। उसके बाद उस फॉर्म को आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो चालान जनरेट होगा चालान को पेमेंट करना है, और जो पेड चालान की कॉपी है INC 20A का जो फॉर्म है और जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, इन तीनों को प्रिंट आउट लेना है और
प्रिंट आउट के साथ आपको सेक्शन 248 का जो नोटिस आया है उसका आपको एक रिप्लाई तैयार करना है आरओसी को, और उस रिप्लाई के साथ इन अटैचमेंट्स को लगा के रेस्पेक्टिव आरओसी के ऑफिस में उस रिप्लाई को सबमिट करना है। फिर आरओसी को लगता है कि अगर आपके रीजनेबल ग्राउंड्स हैं तो उन रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर आरओसी आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने का जो नोटिस इशू किया था उस नोटिस को विड्रॉ कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि एक डायरेक्टर हमारे पास आया है, उनका ये कहना है कि सर हमारे पास तो बैंक अकाउंट भी नहीं है, और अगर हम 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी 25 दिन हमारा ओवर हो चुका है, 5 दिन के अंदर मैं बैंक अकाउंट कैसे ओपन कराऊं और उसका रिप्लाई कैसे कर सकता हूं, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ये। तो उन्होंने बोला कि क्या हम इसको एज अ कैश में हम सब्सक्रिप्शन अमाउंट को दिखा के रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रोविजंस है वो प्रोविज़न एज़ पर द कंपनीज एक्ट देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोविज़न ऑन द सब्सक्रिप्शन मनी। कंपनीज एक्ट बिल्कुल ही साइलेंट है कि आप जो है सब्सक्रिप्शन मनी को कैश में देंगे या अदर देन कैश में देंगे, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजंस हैं वहाँ पे तो क्लियरली लिखा हुआ है कि जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो उसमें जो है सब्सक्राइबर से जो पैसा आना चाहिए फ्रॉम द स्पेसिफिक बैंक अकाउंट ऑफ द सब्सक्राइबर आना चाहिए, लेकिन इस केस में कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है जब आप जो है न्यूली कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। बट जो एक सेक्शन है सेक्शन 269 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, उसमें ये कहता है कि कंपनी जो है डिपॉजिट्स या एनी काइंड्स ऑफ कैश जो है शेयर होल्डर्स से या एज अ लोन या एज अ सब्सक्रिप्शन मनी 20,000 रुपये से ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकती। इट मीन्स कि अगर कोई कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल 10,000 या अप टू 20,000 पेडअप कैपिटल है तो वो कंपनी सब्सक्रिप्शन मनी को कैश में दिखा सकती है, और उन सब्सक्रिप्शन मनी को कैश में दिखा के और INC 20A फॉर्म फाइल करके और अपना रिप्लाई आरओसी को भेज सकती है। लेकिन जिन कंपनीज़ का पेडअप कैपिटल 20,000 से ज़्यादा है, लेट से कि बहुत सारी कंपनी जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उन कंपनीज़ का पेडअप कैपिटल जनरली 1 लाख या 5 लाख ऐसे जो है रखते हैं। तो अगर कंपनीज़ का पेडअप कैपिटल 20,000 से ज़्यादा है तो वो कंपनी जो है सब्सक्रिप्शन मनी को कैश में नहीं दिखा सकती, उनको अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, और बैंक अकाउंट ओपन कराने के बाद ही वो अपना INC 20A फॉर्म फाइल कर सकती है, और INC 20A फॉर्म फाइल करने के बाद आरओसी को रिप्लाई कर सकती है। अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है, जो डायरेक्टर हैं उनका ये कहना है कि अगर मैं इस नोटिस का रिप्लाई ना करूं तो क्या होगा। तो सर अगर आप इस नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं तो आरओसी जो है आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। इसके साथ साथ सेक्शन 10A के जो पिनल प्रोविजंस हैं उसमें आपके ऊपर मिनिमम जो पेनल्टी है वो 50,000 की है, एंड कंपनी के ऊपर 50,000 की पेनल्टी है, और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर 1,000 पर डे टिल द डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट है, एंड मैक्सिमम वो पेनल्टी 1 लाख रुपए तक जा सकती है। तो ओवरऑल पेनल्टी जो है वो 1.5 लाख रुपए का जो है आरओसी आपके ऊपर इम्पोज कर सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन जो है व्यूअर्स का, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या सेक्शन 248 का जो नोटिस है अगर उसका रिप्लाई हम नहीं करते हैं तो आरओसी हमारी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देगा, और स्ट्राइक ऑफ के साथ साथ क्या आरओसी डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स का जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न सेक्शन 164 में डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में एक ग्राउंड है जिस ग्राउंड में ये बोला गया है कि अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर अपनी कंपनी का 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की एनुअल फाइलिंग नहीं करता है तो वो डायरेक्टर जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा अंडर कंपनीज एक्ट, और वो डायरेक्टर ना तो उस कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है ना ही वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। फिर उसके डिस्क्वालिफिकेशंस के रिमूवल्स के लिए आपको जो है स्पेशल रीट पिटिशंस के थ्रू आपको हाई कोर्ट में रीट पिटिशंस लगानी होगी, और वहाँ से रीट पिटिशंस के थ्रू आप उसके डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन
जब आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है उसको इनकॉर्पोरेट हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, या कंपनी ने अभी अपना टेन्योर पीरियड 3 साल का कंप्लीट नहीं किया है, तो आरओसी के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है कि आपके डायरेक्टर्स को अंडर सेक्शन 164 में डिस्क्वालीफाई कर दे। हो इट मीन्स कि आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो सकती है लेकिन आपके डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे सेक्शन 164 के ग्राउंड्स के ऊपर। सो थैंक यू सो मच viewers to watching this video।